नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप की। और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलने वाला है? पीजीडीसीए और डीसीए सेकंड सेमेस्टर, यानी दोनों ही कोर्सेज में ये देखने को मिल जाएगा। 3rd नंबर का सब्जेक्ट है। इसके पहले देखिए आईटी ट्रेंड्स, इंटरनेट, ये 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद डीटीपी। अब ये 3 सब्जेक्ट तो हो गया, परंतु किसी किसी का डीटीपी के बदले में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी टैली रहता है, तो डीटीपी के बदले में मैंने ये बनाकर भी रख दिया हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता मल्टीमीडिया या फिर प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं डीटीपी की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ASP.NET या मल्टीमीडिया, जो भी आपका होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आपको देखिए वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट का नाम है sarkarstudywaves.com, या फिर आप सीधे गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन लिखोगे और आपके सामने इस प्रकार होम पेज आ जाएगा। जैसे क्लिक करोगे कोर्स नोट्स में जाना है, या फिर देखिए आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। आपके लिए वेबसाइट काम की भी है। कोर्स नोट्स में जाकर आप पीजीडीसी या डीसीए पे जाओगे और यहाँ पे जाकर देखोगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जो है पीजीडीसीए फर्स्ट और सेकंड की पीडीएफ भी यहाँ से ले सकते हैं कंप्लीट रूप से। साथ ही इनके कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, फर्स्ट सेम के सारे वीडियो और सेकंड सेम के सारे वीडियोस, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें और पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ें। उसके बाद ही आप जो है रिवीजन क्लास देखिए, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन और एग्जाम में आंसर अच्छे से कैसे लिखे, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन के अनुसार बताने वाला हूँ। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के अंतर्गत देखें तो पहली यूनिट आपको क्या देखने को मिल जाती है? पहली यूनिट देखने को मिल जाती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। डीटीपी क्या है, डीटीपी का उपयोग, इसके स्टेप्स, कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग की तकनीक को बताइए, वर्किंग उनकी, उसके बाद लेज़र प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इसी यूनिट में। तो यहाँ टोटल मिलेगी आपको 5 यूनिट। 5 यूनिट में पहली यूनिट है। पहली यूनिट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, यानी डीटीपी क्या है, इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस को समझाइए, उपयोग यानी यूजेस को समझाइए और इसके एप्लीकेशंस को समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डीटीपी की। तो डीटीपी क्या है? एक प्रकार से डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको बोला जाता है। डेस्क का मतलब एक टेबल, और टेबल के ऊपर हम जो है एक लैपटॉप या कंप्यूटर रख सकते हैं, साथ में प्रिंटर रख सकते हैं और एक स्कैनर रख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम एक पब्लिशिंग का काम कर सकते हैं। पब्लिशिंग बोले तो कोई मैटर मान लो, या विजिटिंग कार्ड है, या फिर उदाहरण के रूप में पोस्टर बना रहा है, तो पोस्टर हमने बनाया और ये पोस्टर को हमने क्या करे, डिज़ाइन करे, उसमें स्कैनर से फ़ोटो लाकर लगा लिया या इंटरनेट से लगा लिए, प्रिंटर के माध्यम से प्रूफ निकाल लिए, और उसके बाद हम जो है इसको फाइनल जो प्रिंट है निकाल कर हमने दे दिए, और फाइनल निकाल कर देने के बाद वो कहाँ चला गया? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में चला गया, जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में कॉपीज़ निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी के अंतर्गत वही चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, जैसे एडोब पेज मेकर के अंतर्गत हम उपयोग करेंगे अभी, ठीक है। फोटोशॉप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फोटो के लिए उपयोग किया जाता है। कोरल भी आपको उपयोग किया जाता है। कोरल हालांकि अलग से पढ़ेंगे एडवांस मल्टीमीडिया के अंतर्गत। ये सब जो है डिजिटल पब्लिशिंग या डेस्कटॉप पब्लिशिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है? कम समय और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट सामग्री तैयार करना डीटीपी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है क्या तैयार करते हैं? लेआउट तैयार करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डीटीपी के तहत। इसके बाद हम देखें इसके मुख्य काम, तो यहाँ पे पेज लेआउट डिज़ाइन करना डीटीपी का मुख्य कार्य है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट करना, जैसे उदाहरण के लिए हम सीधे प्रैक्टिकल करते ही चलें, तो मैं सीधे ओपन कर लेता हूँ पेज मेकर। अब पेज मेकर एमएस वर्ड में क्या अंतर है? एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और पेज मेकर आपका डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो पेज मेकर इंस्टॉल कैसे करते हैं डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। कुछ लोगों को पेज मेकर की लिंक चाहिए होती है, चलिए मैं दिखा देता हूँ लिंक कहाँ मिलेगी। तो यहाँ देखिए आपको जाना है वही वेबसाइट में sarkarstudywaves.com में, और आप जाओगे कोर्स नोट्स में, पीजीडीसीए में जाओगे, और पीजीडीसीए में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? डीटीपी के तहत। देखिए डीटीपी में जाओगे, डीटीपी में जब जाओगे तो आपको डीटीपी का कंप्लीट जो पेज है वो खुल जाएगा, और यहीं पे देखिए आपको देखने को मिलेगा फोटोशॉप 7 का लिंक मिल जाएगा और एडोब पेज मेकर 7 का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें
फिट हो जाएगी। चलिए हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, पेज मेकर को हमने स्टार्ट करें। जैसे ही हमने पेज मेकर को स्टार्ट करें तो पेज मेकर के स्टार्ट करते बराबर हमारे सामने क्या आ रहा है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में आपको जो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टेम्पलेट के थ्रू पेज मेकर में जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाते हैं, तो बनी बनाई यानी कि पहले से बनी बनाई डिज़ाइन को हम बोल देते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर जाएंगे कैटेगरीज़ में, जैसे मान लो न्यूज़लेटर है, पोस्ट कार्ड है, पोस्टर्स है, प्रेजेंटेशन है, प्रोग्राम्स है, रिपोर्ट है, साइन, या जो भी चीज़ आपको सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए पोस्ट कार्ड या पोस्टर बनाना, तो पोस्टर बनाना तो मैं कोई भी पोस्टर पहले से बना उसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक करूँगा तो वो टेम्पलेट मेरी लोड हो जाएगी और यहाँ देखिए ये पोस्टर बन चुका है। इसके तहत हम जो है बने बनाई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्पलेट क्लोज़ हो जाएगी। हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू। हाँ देखिए न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, फाइल मेनू में गए, न्यू यानी कंट्रोल एन, और यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन हल हो सके। तो डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में डीटीपी के तहत, या फिर आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट सेटअप को समझाइए। तो आपको यही आंसर लिखना है कि फाइल मेनू में गए न्यू पे, या फिर आप जाओगे जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप डॉक्यूमेंट सेटअप के तहत भी सुधार सकते हो। तो हम जाएंगे, दोनों का डायलॉग बॉक्स सेम है, न्यू में जाएंगे और यहाँ हम जो है कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं पेपर का, ये A4 ले लिए, हाइट विड्थ आ गई। पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप मतलब ओरिएंटेशन आ गया, डबल साइडेड लेना है, फेसिंग पेज लेना है, ये सब सेट कर दिए। उसके बाद पेज नंबर हम दे दिए, नंबर ऑफ पेजेस 10 पेज हमको लेना है, मार्जिन दे दिए, टॉप बॉटम और इनसाइड आउटसाइड। ये पेज जब प्रिंट होगा तो इसकी क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी 300 है DPI डॉट पर इंच, और उसके बाद हम जो है बढ़ा सकते हैं प्रिंटर की क्वालिटी के हिसाब से। तो प्रिंटर जैसा होगा उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। कंपोज टू प्रिंटर, अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं ये कौन से प्रिंटर से निकलेगा, हालांकि हम बाद में सेट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि बाद में सेट ना करना पड़े तो यहीं से कर सकते हो। सीधे हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारा जो पेज है यानी कि जो हमने डॉक्यूमेंट सेटअप किए थे वो सारी चीज़ हमारी लोड हो चुकी है। किस प्रकार का पेज आया, पोर्ट्रेट आया, देखिए यहाँ पे आपका पेज डबल साइडेड लिए थे तो लेफ़्ट और राइट आ गए। ये लेफ़्ट और राइट जो है आपके मास्टर पेज देखने को मिलेंगे, तो मास्टर पेज के तहत आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 10 तक, तो ये क्या है, ये पेज नेविगेशन है। इसमें हम देखें तो ये एक प्रकार से 10 पेज हमने जो डिसाइड किए थे वही आ गए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको मीनू बार देखने को मिल जाएंगे। मीनू बार के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टूल बार स्टैंडर्ड, जिसके तहत आपको न्यू है, ओपन है, सेव है, प्रिंट है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो बार बार यूज़ आने वाली कमांड्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रूलर दिख रही है, यहाँ पे भी रूलर दिख रही है, यानी वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका उपयोग ग्रिड और गाइड के लिए किया जाता है। ग्रिड मतलब अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए टॉप और बॉटम दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। रूलर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड और ग्रिड लाइन या गाइडलाइन के तहत हम जो है इसमें काम कर सकते हैं। ऐसे व्यू में जाकर हम ग्रिड और गाइड्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स मुख्य रूप से इस पेज में क्या डिज़ाइन करना है उसके लिए कुछ कंट्रोल्स उपलब्ध कराता है। इसमें टोटल 14 कंट्रोल होते हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले विस्तार से। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए इस साइड में मैंने इधर ले आया हूँ, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही है, ये पैलेट्स कहलाती है। एक तो कलर पैलेट, मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन बना रहा है उसमें कलर प्रोवाइड करती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, आउटलाइन कलर, फिल कलर या बोथ कलर को प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। इन कलर को हम बना भी सकते हैं और कलर को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टाइल। तो इसमें जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखे, उदाहरण के लिए यहाँ हमने टेक्स्ट लिख दिया, ये लिख दिया हमने SSW एजुकेशन, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसमें अगर स्टाइलिंग करना है तो हम किसकी सहायता लेते हैं, हेडिंग की। देखिए हेडिंग की, और अगर बड़ा करना है तो हम और बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने या प्री डिफाइन बनी बनाई स्टाइल आपको कहाँ मिल जाती है, स्टाइल्स में। और यहाँ न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं, बनाना देखेंगे आगे चल के, कलर भी बनाना देखेंगे और डिलीट कैसे करते हैं वो भी हो जाता है। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे आपको जो है इस प्रकार से एक और पैलेट देखने को मिलेगी, इसको बोल देते हैं कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट का काम क्या होता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग करना है वो सारी फॉर्मेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके 3 पार्ट होते हैं। तो कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट हो जाती है, एक हो जाती है आपकी कौन सी, आपको हो जाती है देखिए इंडेंटेशन वाली यानी पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट। वो तीसरी हो जाती है ऑब्जेक्ट वाली, यानी कि इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट की कंट्रोल पैलेट आएगी। जैसे इसको सेलेक्ट करें देखिए ऑब्जेक्ट की कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट 3 प्रकार की होती है, तीनों में से एक का डायग्राम बनाइए आप और अच्छे से समझाइए, आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। तो हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा विंडोज़ में जाएंगे, देखिए सो लेयर्स, लेयर्स में जाओगे तो मास्टर पेज के लेयर देखेगी। देखिए मास्टर पेज दिख रहा है, डॉक्यूमेंट मास्टर पेज, लेफ्ट और राइट दिख रहा है, ये देखिए। नन करना है
तो नन कर सकते हैं, और अगर ओके करना है तो यहाँ पे ओके कर सकते हैं, यानी मास्टर पेज की फॉर्मेटिंग को यहाँ अप्लाई किया जाएगा, ये देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ कलर मतलब यहाँ पे देखिए कुछ पैलेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है कुछ इंटरफेस पेज मेकर का। और टेक्स्ट स्टाइल हम तैयार कर सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें तो हम इसमें फ़ॉन्ट बदल सकते हैं या जो भी फॉर्मेटिंग करना सारा काम हम कर सकते हैं। तो डीटीपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट हम देख रहे थे। यहाँ पे देखिए इमेज और ग्राफिक्स का समन्वय। मान लो हम इमेज इंपोर्ट करना है तो हम प्लेस के माध्यम से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम ग्राफिक्स भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में बनाई गई चीज़ों को यहाँ ला सकते हैं। बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं हम, या सारी चीज़ें ये काम कर सकते हैं डीटीपी के तहत। इसके अंतर्गत देखें तो डीटीपी का महत्व है, जैसे प्रोफेशनल क्वालिटी में यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी डिज़ाइन आकर्षक तरीके से लेआउट तैयार किया जाता है। समय की बचत होती है, लागत भी बहुत कम लगती है, एक ही कंप्यूटर से पूरी मैगज़ीन पब्लिकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है प्रिंट के पहले जो है प्रीव्यू भी देख सकते हैं, कहाँ पे डीटीपी के तहत। फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है भाई, टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफिक्स है आदि को आसानी से एडिट किया जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार ज़रूरत पड़ने पर। पब्लिकेशन के समय यानी प्रकाशन जो होता है उसके कार्य की गति यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होती है, ये तेज़ी से तैयार किए जाते हैं और प्रिंट किए जाते हैं। तो सब इंपॉर्टेंस के तहत आप लिख सकते हैं डीटीपी के। इसके अलावा देखोगे डीटीपी के उपयोग की बात करें तो डीटीपी का उपयोग जो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल, हेडिंग, इमेज लेआउट, इन सब के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है। मैगजीन मतलब जो न्यूज़पेपर है, उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपकी बुक पब्लिकेशन के अंतर्गत बुक का कवर पेज इसी के तहत बनाया जाता है। अब मान ली ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे आप देखोगे तो आज की डेट में कैनवा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, परंतु कैनवा यूज़ होता है उसके बाद भी हमको ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोशॉप की। मान लो आप कैनवा में कुछ चीज़ बनाते हैं, कुछ चीज़ें कि वहाँ पर नहीं बन पाती, तो फोटोशॉप में आप उसको कस्टमाइज़ करते हो। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही चीज़ का उपयोग करके आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे बुक के लिए यहाँ मटेरियल तैयार कर रहे हो। इनसाइड पेज आप तैयार कर सकते हो कहाँ, डीटीपी में। इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इंडेक्सिंग भी आप इसमें बना सकते हो। ब्रोशर्स और पैम्पलेट भी बना सकते हो, जो प्रचार मार्केटिंग की जो सामग्री है उसकी। डिजिटल मीडिया की बात करें तो ई बुक तैयार कर सकते हैं आप, पीडीएफ तैयार कर सकते हो, वेब लेआउट। अब ई बुक से याद आया, ई बुक जो है बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे या फिर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखिए पीडीएफ देखने को मिलेंगे, ई बुक्स है। तो इन ई बुक को जो है बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे आपको चार्जेस है, जिसके तहत आप क्लिक करके जो वीडियो में पढ़ाए जाते हैं उन पीडीएफ को आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप मुझे नंबर दिया यहाँ पे देखिए, ये नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो आज की डेट में बताइए मुझे, जहाँ डीटीपी का उपयोग नहीं हो रहा तो हर जगह हो रहा। जैसे एजुकेशन की बात करें तो बुक्स है, मैगजीन्स है, नोट्स है, रिपोर्ट कार्ड, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डीटीपी की। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग की जो सामग्री है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, विजिटिंग कार्ड है, लेटर हेड है, बिल बुक है, पैम्पलेट है, इन सब को डिज़ाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, डीटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा मीडिया की बात करें तो जैसे न्यूज़पेपर, इसमें तो मुख्य रूप से यूज़ होता ही है, और यहाँ एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम है क्वार्क एक्सप्रेस। क्वार्क एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके तहत इन चीज़ों को आसानी से डिज़ाइन किया जाता है। मैगजीन है, टीवी स्क्रिप्ट डिज़ाइन है, ये सब जो है डीटीपी के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा आप बात करें वेब की और डिजिटल प्रकाशन की तो यहाँ पे आपको ई बुक है, सोशल मीडिया बैनर है, मेल ईमेल है, डिज़ाइन, इन सब के लिए डीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लो वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में भी डीटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपको लोगो डिज़ाइन करना है, या आपको बटन बनाना है, ग्लॉसी बटन बनाना है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और फ़ोटोशॉप क्या है, डीटीपी के तहत आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ग्राफिक डिज़ाइन और ग्राफिक को एडिट करने के लिए किया जाता है। तो पेज मेकर फ़ोटोशॉप आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, किस प्रकार आपको लिखना है। सारी चीज़ें आप जो है पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार लिख सकते हैं तो अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो डीटीपी का उपयोग प्रिंटिंग और वेब डिज़ाइनिंग में कैसे किया जाता है। लेज़र प्रिंटर के डीटीपी और प्रकाशन के वर्कफ्लो में क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रिंटिंग क्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, प्रिंटिंग का मतलब क्या है। जैसे आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने बनाया तो वो कैसा है, वो सॉफ्ट कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी को आप जब क्या करते हो, कागज़ पर लेना चाहते हो, यानी कि उसको हार्ड कॉपी में बदलना है, कागज़ पर लेना है,
तो कागज़ पर लाने के लिए बीच में ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रिंटिंग की। यानी कि प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे शुरुआत से देखें तो आपकी लेटर पेज प्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग आ जाती है, स्क्रीन प्रिंटिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग आ जाती है, ऑफसेट प्रिंटिंग आ जाती है, डिजिटल प्रिंटिंग आ जाती है। सब प्रिंटिंग के प्रकार है जो आपको डिटेल नोट्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो पूछा है वो हम समझेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। प्रिंटिंग तो हमने समझ गए। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग में ही एक प्रिंटिंग का प्रकार आ जाता है जिसका नाम है ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है? ऑफसेट प्रिंटिंग मतलब स्टैंडर्ड परंपरागत तरीके से जो प्रिंटिंग है वो तकनीक है। और ये एक प्लेट होती है। प्लेट का मतलब समझिए कि भाई एक एक स्ट्रक्चर जो प्री डिफाइन बना दिया जाता है और उसी से टकरा टकरा सारे कागज़ प्रिंट होते हैं। मतलब मेन जो प्लेट होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, यहाँ देखिए मास्टर प्लेट को कस दिए, ब्लैंकेट सिलेंडर, और साथ में लास्ट में इम्प्रेशन सिलेंडर, यानी कि प्रिंट को ही इम्प्रेशन बोला जाता है। प्रिंट कर दिए मतलब इम्प्रेशन कर दिए। तो यहाँ से निकल कर डेम्पोनिंग में चली जाती है और यहाँ से कट बन जाते हैं, यानी कि सीट को काट काट के अलग अलग रख दिया जाता है। जैसे एक रोलर में आप देखोगे तो कंटिन्यू ये कागज़ घूमते रहता है और छप छप के आगे जाके वो क्या करता है, एक सीट फेट के रूप में कट जाता है। इंकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, देखिए 4 कलर में प्रिंट होता है, CMYK के, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की तकनीक, जो कि पेपर पर ट्रांसफ़र की जाती है रबर से। मतलब पहले जो है रबर या फिर बटर पेपर जो प्लास्टिक वाला होता है उसमें हम सीट तैयार करेंगे और सीट तैयार करके फिर उसको रोलर में कसेंगे यहाँ प्लेट सिलेंडर में, और उसके बाद वो टकरा टकरा कागज़ से होकर इम्प्रेशन होकर डैम्पनिंग सिस्टम के माध्यम से आगे चला जाएगा। तो ये वर्किंग है उसका। आगे हम जो है इसकी मतलब एक प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफसेट प्रिंटिंग कैसे वर्क करती है। देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग की वर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार देखने को मिलेगी। देखिए इस प्रकार से ऊपर वाला जो सिलेंडर है वो प्लेट सिलेंडर है। इसमें मेन जो आपकी प्लेट है वो कसी हुई है। प्लेट मतलब मास्टर कॉपी, और मास्टर कॉपी में इंक यहाँ से सप्लाई की जाएगी, वाटर भी सप्लाई किया जाएगा और उसके बाद वो घूमेगा। तो नीचे जो ब्लैंकेट सिलेंडर है, ब्लैंकेट मतलब इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के बीच के सिलेंडर को ब्लैंकेट सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें जाकर वो क्या होगा, ये नीचे वाला जो कागज़ है उसमें छपते जाएगा और छपने के बाद जो है आगे देखिए सीट निकलते जाएगी, ठीक है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग भी से बोला जाता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वही तकनीक है। देखिए इसमें से कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं एग्जाम में इसकी वर्किंग के लिए। वाटर और इंक का सप्लाई यहाँ से हो जाता है। जो प्रिंटिंग प्लेट है वो यहाँ देखने को मिलेगी, फिर ब्लैंकेट सिलेंडर और नीचे वाला मिलेगा इम्प्रेशन सिलेंडर। तो इस प्रकार से जो वर्किंग है वो देखने को मिल जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेक्स्ट DTP सॉफ्टवेयर में पेज डिज़ाइन करना, टेक्स्ट लेआउट तैयार करना, तैयार डिज़ाइन को PDF या पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में सेव करना, फिर फाइल को प्रिंटिंग प्लेट पर एक्सपोज करना यानी प्रिंटिंग प्लेट तैयार करना, फिर इस प्लेट का उपयोग ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाना। तो ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक में DTP का उपयोग क्या किया जा रहा है, जो मेन प्लेट तैयार की जा रही है वो DTP के माध्यम से की जा रही है। तो इसके बगैर तो प्रिंटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो जितने भी विजुअल कंटेंट है, लेआउट है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं फिर से, तो यहाँ देखिए होम में चल के देखते हैं जितनी भी चीज़ें आपको विजुअल कंटेंट दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ देखिए आइकॉन दिख रहा है, ये देखिए साइड में आइकॉन है, लोगो दिख रहा है, टेक्स्ट स्टाइल दिख रही है, यहाँ देखिए इस प्रकार की स्टाइल है, बैनर दिख रहा है, बैनर के नीचे देखोगे तो इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिल जाती है? ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है DTP के तहत। चलिए मैं आपको जो है फिर से यहाँ पे एंटर करके देखते हैं। देखिए इस प्रकार से जो छोटे छोटे थंबनेल्स बने हैं वो भी सब क्या है, DTP का ही उपयोग है। ग्लॉसी बटन बनाना या जो भी चीज़ बनाना सब DTP का उपयोग करके ही बनाई जाती है। लेज़र प्रिंटर का उपयोग करना है, मतलब यहाँ बताना है वर्क फ्लो। तो एक प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है DTP के तहत, क्योंकि ये तो फाइनल प्रिंट नहीं करता, परंतु जितनी भी मास्टर कॉपी तैयार की जाती है वो सब इसी के तहत प्रिंट करके ही की जाती है, ठीक है। तो ये प्रिंटर जो है काफ़ी तेज़ है, स्पष्ट है, उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है, तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ इसके मुख्य फ़ायदे क्या है, हाई कैपेसिटी यानी कि उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी फास्ट होती है, कम लागत में हो जाती है। इसमें टोनर यानी कि जो पाउडर है वो यूज़ किया जाता है, और पाउडर जो है काफ़ी मतलब इंकजेट या फिर कलर प्रिंटर से काफ़ी सस्ता होता है। टेस्ट प्रिंट की सुविधा भी उपलब्ध है। भाई प्रूफ निकालना है उसके लिए हम फास्ट ड्राफ्ट पेपर में निकाल सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, PDF को सीधे डॉक्यूमेंट फाइल में भेजकर प्रिंट किया जा सकता है। डुप्लेक्स यानी डबल साइडेड में प्रिंट किया जा सकता है। तो दोनों ही तकनीक आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको DTP का प्रकाशन, समाचार पत्र यानी पब्लिकेशन,
न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और डिजिटल मीडिया में कई योगदान है। इसका मतलब महत्व की बात की जा रही है। तो डीटीपी जो है दुनिया भर में एक प्रकार से क्रांति या बदलाव लेकर आया है पब्लिशिंग के क्षेत्र में। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ परिवर्तित हुई है। प्रकाशन में देखें इसका योगदान, तो उच्च गुणवत्ता वाले डिज़ाइन या लेआउट को तैयार कर देता है, जैसे एडोब पेज मेकर और फोटोशॉप का उपयोग करके। तेज़ी से एडिटिंग और अपडेट करने की सुविधा यहाँ देखने को मिल जाती है। आसान फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स को आसानी से फॉर्मेट, एडिट या हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखोगे आप तो समाचार पत्र में इसका योगदान देखिए। त्वरित प्रकाशन यानी फास्ट, यहाँ पे जैसे मान लो आज में कोई खबर आई है, तुरंत डिज़ाइन करके उसको हम जो है प्रकाशित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डीटीपी। जो सामग्री है, कंटेंट है, उसका सुगठित प्रस्तुतिकरण यानी कि अच्छे से उसको कॉलम वाइज, टेबल में, टेक्स्ट, इमेज के फॉर्मेट में अच्छे से, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से पढ़ने में सुविधाजनक हो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिर्फ छाप दिए, छापना नहीं, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से छापना है, ठीक है, यानी प्रिंट करना है। कलर प्रिंटिंग भी सुविधा हो जाती है यहाँ पे डीटीपी के जरिए, विज्ञापन है या जो भी चीज़ उसको जोड़ना है। फिर मैगज़ीन की बात करें, मैगज़ीन में प्रभावशाली ग्राफिक्स और इमेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सीधे सीधे दिखाऊं तो यहाँ पे हम नया पेज खोलते हैं और हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम जागरण मैगज़ीन, ठीक है, जागरण मैगज़ीन यहाँ पे देखते हैं। जागरण के द्वारा जो मैगज़ीन आती है, ई पेपर भी आता है, द हिंदू की मैगज़ीन भी देखने को मिल जाती है। सीधे इमेज में चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जैसे महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे मैगज़ीन देखने को मिल जाती है, सखी, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग, तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब डिज़ाइन हो जाता है किसमें? डीटीपी के माध्यम से। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी देखिए इस प्रकार से। तो ये सब क्या है? ये सब जो है डीटीपी का कमाल है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है। तो आज की डेट में डीटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको डीटीपी अच्छे से सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनली सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो यहाँ पे मैं जो है आपको सिखा सकता हूँ। जैसे मान लो आपको एडोब फोटोशॉप अच्छे से सीखना है, कोरल सीखना है, डीटीपी में वर्किंग कैसे होती है, उसके करियर के क्या क्या ऑप्शन, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीटीपी, ठीक है। यहाँ देखिए स्वतंत्र यानी कि सेल्फ पेज की डिज़ाइन हो जाती है, अलग अलग प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, हेडर, फुटर, पेज नंबरिंग, सारी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में इसका योगदान, तो डिजिटल मीडिया में कैसे भाई? पीडीएफ तैयार करना है, ई पब्लिकेशन करना है, जैसे किंडल है, या फिर ई पब्लिकेशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एचटीएमएल जैसे फॉर्मेट में इसको बदलना है, वेब पेज तैयार करना है, तो सब किसके माध्यम से हो रहा है? डीटीपी के माध्यम से हो रहा है। इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हैं हम, लिंक है, वीडियो, एनिमेशन को डिजिटल डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। बड़े स्तर तक पहुंच है, जैसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से सामग्री को पूरी दुनिया में इसको पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण भी दिया है कि भाई पेज मेकर में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फोटोशॉप में, तो इसको आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रोसेसर और डीटीपी सॉफ्टवेयर। अब डीटीपी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेज मेकर हमने ले लिए, फोटोशॉप हमने ले लिया और अन्य सॉफ्टवेयर, तो ये सब आ जाते हैं। दोनों में अंतर बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया, एमएस वर्ड जो है एक प्रकार से आपका वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। पर जो डीटीपी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो एडोब पेज मेकर की बात करें तो ये एक प्रकार से डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो डीटीपी मतलब हो जाता है टेक्स्ट, इमेज, सारी चीज़ों पर काम करना और उसको सिस्टमेटिक बनाना ताकि पब्लिश किया जा सके। पर इसका उद्देश्य मुख्य पब्लिश करना नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये ग्राफिक्स और टेक्स्ट सभी चीज़ों को मिलाकर तैयार करता है। यहाँ लेआउट नियंत्रण की बात करें तो ये सरल, सिंपल मार्जिन वाला होता है, ये सटीक लेआउट वाला होता है। ग्राफिक्स की बात करें तो ये ग्राफिक्स सम्मिलित कर सकते हैं परंतु सीमित है, और यहाँ पर ग्राफिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई ऑप्शन हो जाते हैं। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग रिपोर्ट बनाने के लिए करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड का। इसका लेटर बनाने के लिए, साधारण डॉक्यूमेंट बनाना है, और इसका उपयोग एडवांस चीज़ों के लिए बोले तो न्यूज़पेपर, मैगजीन है, ब्रोशर है, कैटलॉग है, पोस्टर, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी की बात करें तो बेसिक फ़ॉन्ट और फॉर्मेटिंग यहाँ मिल जाते हैं। विस्तृत कंटेंट फ़ॉन्ट है, टाइपोग्राफी कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। पेज डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सीमित कस्टमाइजेशन है, और यहाँ पे काफ़ी एडवांस मास्टर पेज, लेयर सपोर्ट, सारी चीज़ें। फाइल की बात करें DOCX, DOC, RTF, और यहाँ पे फाइल .pmd, PDF, EPS सभी सपोर्ट की जाती है। उदाहरण, स्कूल रिपोर्ट तैयार करना, बिजनेस तो वर्ड प्रोसेसर, अखबार डिज़ाइन करना, न्यूज़पेपर, मैगजीन लेआउट तो आपको देखने को मिलेगा एडोब पेज मेकर या फिर इससे रिलेटेड डीटीपी सॉफ्टवेयर। चलिए दोनों में अंतर देख लिए, आप देख लेना, यहाँ पे संक्षेप में भी है।
अगली बात करते हैं प्रिंटिंग क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी देख ली। इसके प्रकार देखिए, तो उसके प्रकार में ऑफसेट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी हमने देख ली है। इसके अलावा और अन्य जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट से रिलेटेड काम, फ़ॉन्ट के साइज़, स्पेसिंग, इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये काम तो आप बार बार करते हैं एमएस वर्ड में। प्रिंटिंग क्या है आप समझा देना अपने हिसाब से। प्रिंटिंग के प्रकार की अगर बात करें तो प्रिंटिंग के प्रकार लगभग 5-6 प्रकार की है, जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है। ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक हमने देख ली है। डिजिटल आज की डेट में यूज़ की जाती है, बड़ी मात्रा में तो नहीं करती पर कम मात्रा में करती है, ठीक है। तुरंत जो प्रिंटिंग की जाती है फोटोकॉपी मशीन। स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करें जैसे बोरियो और टी शर्ट में इसका, कपड़ों में खासकर पोस्टर में इसका उपयोग किया जाता था। फ्लेक्सोग्राफी की बात करें तो प्लास्टिक, पेपर, फॉयल, इस पर इसका उपयोग किया जाएगा। ग्रेवियर प्रिंटिंग की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर ऑफसेट प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की बात करें जिसके बारे में मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ। ये देखिए 3 सिलेंडर होते हैं, प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट और इम्प्रेशन, जिसके थ्रू हम जो है मास्टर प्लेट यहाँ होती है, ये बीच वाला मीडिएटर सिलेंडर है और नीचे वाला इम्प्रेशन सिलेंडर है। इसके तहत हम जो है अखबार है, मैगज़ीन, किताबें, इन सभी चीज़ों को आसानी से बड़ी मात्रा में प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिंटिंग के फॉर्मेट की बात करें तो A4 है, A5, अलग अलग जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट के हिसाब से पेज के साइज़ देखने को मिल जाते हैं। टाइपोग्राफी की अगर बात करें तो जो हमने टाइप किए हैं वो ही मतलब उसको अलग अलग डिज़ाइन बनाना, यानी टेक्स्ट के माध्यम से क्या करना, उसको डिज़ाइन तैयार करना, और इसी को बोल देते हैं टाइपोग्राफी डिज़ाइन। पिक्चर वाली तो कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर वाली तो हम कर ही सकते। इसके महत्वपूर्ण एलिमेंट फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाता है, कौन सा लेना है, ठीक है। मतलब हर एक ब्रांड का अलग फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाता है। जब भी आप कोई डिज़ाइन करें तो आपको सेम फ़ॉन्ट, सेम कलर और सेम सारी चीज़ें, स्टाइल, लेआउट तैयार करना, ताकि आपकी यूनिकनेस बनी रहे, आपकी आइडेंटिटी बनी रहे। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो देखिए 12 और 14 यहाँ देख सकते हैं। लाइन, लीडिंग गैप है, कर्निंग, अक्षरों के बीच की दूरी, अलाइनमेंट, ये सब मैटर करता है किसमें, फ़ॉन्ट यानी टाइपोग्राफी में। फिर फ़ॉन्ट और साइज़ स्पेसिंग की बात करें तो 10 से 12 यहाँ पे उपयुक्त हो जाता है, और बड़े टॉपिक मतलब यहाँ पे हेडिंग के लिए 18 से 24, जैसे लाइन स्पेसिंग हो गया, वर्ड स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए अब कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाती है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ब्लीड क्या है, CMYK के, ट्रांसपेरेंट, प्रिंट लेआउट, हाफ टोन, इम्प्रेशन, सैडल स्टिच है, परफेक्ट बाइंड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, निम्न को समझाइए वाले में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीड की। तो ब्लीड क्या है? ब्लीड का मतलब प्रिंटिंग के पेज के किनारों से थोड़ा बाहर इमेज या रंग का फैलाव, या इसलिए होता है ताकि काटने या जो हम बुक को कटिंग करते हैं ना जैसे पेज को, तो उसके बाद में पेज पर जो है सफ़ेद किनारा ना दिखे, इसके लिए जो है स्याही का थोड़ा सा फैलाव, इमेज के बाहर स्याही का थोड़ा सा फैलाव को ब्लीड बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या कहलाएगा, ब्लीड, और ये जो कॉर्नर है ये क्रॉपिंग मार्क है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा क्या, मतलब ये वाला जो है ब्लीड कहलाएगा, ये वाला क्रॉपिंग मार्क, और यहाँ पे पेज की एज है, और जो अंदर दिख रही वो क्या कहलाएगी, मार्जिन। तो आपको तीनों चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी पेज के अंदर। इसके अलावा यहाँ देखिए CMYK के कलर मॉडल है। कलर मॉडल के तहत आपको कितने कलर मिलेंगे, 4। जैसे 4 में देखिए सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो चारों कलर के अंतर्गत आपको जो है 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू मिल जाएगी, और सब कलर कोई ना कोई मिलकर अलग अलग कलर बनाते हैं। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए। यानी जब भी प्रिंट मटेरियल तैयार करना है तो कौन सा कलर मॉडल लेना है, CMYK। कलर मॉडल मतलब रंगों का कलेक्शन, 4 कलर का कलेक्शन। एक और होता है इसका भाई ना बोलें, साथ ही RGB बोले तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी कहाँ उपयोग होता है, जब भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ दिखाना है, कंटेंट दिखाना है, वीडियो दिखाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, RGB, मतलब इमेज वगैरह जो भी दिखाना है डिजिटल में, तो उसके लिए यूज़ होता है RGB, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसकी जो संख्या होती है वो 0 से लेकर 255 होती है, यानी टोटल 256, ठीक। तो जितने भी कलर है सबके लिए 256 256 256 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है RGB, यानी कि आपके 0 से लेकर 255 तक देखने को मिलेगा हर एक कलर, और यहाँ 0 से लेकर 100 देखने को मिलेगा हर एक कलर। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू एडिटिव कलर है, मतलब यहाँ जो है कलर जुड़कर जो है कुछ कलर बनाते हैं, और यहाँ कलर घटकर बनाते हैं। देखो सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग है, मिक्स टू क्रिएट ब्लैक और मिक्स टू क्रिएट वाइट। यहाँ देखिए वाइट बन गया, सबको मिक्स कर देते और यहाँ पे ब्लैक बन गया। 16 मिलियन से ज़्यादा कलर पॉसिबिलिटी है, यहाँ 16,000 कलर से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखिए स्मॉलर फाइल साइज़ और यहाँ लार्जर फाइल साइज़, मतलब प्रिंट के लिए यूज़ किया जा रहा है इसलिए लार्जर फाइल साइज़ देखने को मिल जाता है।
ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आप देखोगे कि जब भी आप प्रिंट करते हो तो उसका उल्टा प्रिंट हो जाता है और उसके बाद जब मशीन में लगाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहलाता है, यानी कि जिनमें बैकग्राउंड या कुछ हिस्से साफ दिखते हैं, प्रिंट अक्सर ओवरले या प्रोजेक्टर स्लाइड के लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट पारदर्शी होते हैं, जैसे स्कूल में प्रोजेक्टर स्लाइड बनाने के लिए पारदर्शी सीट पर प्रिंट करना। हाफ टोन की अगर बात करें तो हाफ टोन जो है तकनीक में एक छोटे छोटे डॉट्स बिंदुओं में बदला जाता है, जो दूर दूर देखने पर एक स्मूथ इमेज जैसा दिखता है। तो ये देखिए हाफ टोन ये है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रेशन यानी कि प्रिंट, इम्प्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंटिंग में एक इम्प्रेशन का मतलब कागज़ पर छपाई, यानी जितने इम्प्रेशन होंगे उतनी बार छपाई होगी। जैसे हमने इम्प्रेशन सिलेंडर देखे थे तो 10,000 कॉपीज छापे मतलब 10,000 इम्प्रेशन हुए, 10,000 बार टकराए हैं कागज़ से सिलेंडर। सैडल स्टिच का मतलब हो जाता है जब आप इस प्रकार की मैगजीन या ब्रोशर देखोगे तो इस प्रकार सैडल स्टिच मतलब बाइंडिंग अच्छे से देखने के लिए मिलती, स्टेपलर से किया गया देखो। और कुछ ऐसे दिखते हैं कि परफेक्ट बाइंड, जिसमें बाइंडिंग की जा रही है फाइनली, तो परफेक्ट बाइंडिंग कहलाती है। बुक से रिलेटेड है, मतलब बुक की बाइंडिंग से रिलेटेड ये काम किया जाता है, परफेक्ट बाइंडिंग और सैडल स्टिच। इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव, जब इमेज या टेक्स्ट जैसा दिखता है वैसा ही प्रिंट होता है तो पॉजिटिव प्रिंट। नेगेटिव मतलब इसका उल्टा दिखता है। जैसे अगर हमको ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग अभी दिखाया मैंने, ऑफसेट प्रिंटिंग की अगर उसके लिए अगर क्या बनाना हमको, मतलब प्लेट बनाना है, प्लेट सिलेंडर के लिए प्लेट तैयार करना है, तो उसके लिए पहले क्या तैयार करना पड़ता है हमको, एक मास्टर कॉपी नेगेटिव तैयार करना पड़ता है। नेगेटिव को फिर प्लेट में तैयार करते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से कहाँ जाता है प्लेट में, और प्लेट में जाके वो जो है उसको पॉजिटिव में बदल देता है। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ इसका सबका ओवरव्यू है, इनको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट फर्स्ट, यानी कि यूनिट फर्स्ट में जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट उनके लिए मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया हूँ, किस प्रकार आंसर लिखना है वो भी बता दिया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।